सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल ज़ायन पे। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर का कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप लोगों से इस चैनल के थ्रू बात कर सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर अमित लायल का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकती हूँ। मैं विमीता एडिसन कानपुर से। इस वक्त हम सब मिलके दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए खुदावन, जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया खुदावन, कि होने दिया कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए खुदावन हम आपसे आपके वचन को प्रचार कर सकें खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन पास्टर अमित लायल के लिए, उनके परिवार के लिए खुदावन, जबकि इस नेक काम में वो लगे हुए खुदावन, उनको बहुत आयत से आशीष दीजिएगा और होने दीजिएगा खुदावन किसी भी भली वस्तु की उनकी ज़िंदगी में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कमी ना होने पाए और उनकी सेवकाई को बहुत आयत से बढ़ाइएगा। एक बार फिर प्रभु जी, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं खुदावन, तो उनके साथ हो, बहुत आयत से आशीष दीजिएगा। एक बार फिर प्रभु जी, पूरी आराधना को इस समय तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ आपके मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबसे इस वक्त रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस ज़ायन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि जिससे कि आप बहुत आयत से टेस्टिमनीज को और सर्मन्स को देख सकें। आज मैं आप लोगों से एक स्त्री के विषय में, खासतौर से बुद्धिमान स्त्री के विषय में बात करना मांगती हूँ। हर फैमिली में एक लेडी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो एज अ सिस्टर हो, एज अ वाइफ हो, बेटी हो या एक माँ हो। अगर लेडी जो है उसका बहुत समझदारी से अपने परिवार को चलाने की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल, तो बच्चे को पहली टीचर होती है उसकी माँ। जो उसकी माँ उसे टीचिंग देती है, उसी तरीके से बच्चे आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी में जाते हैं और वो सोसाइटी से उसी तरीके से अपना मेल मिलाप करते हैं। वैसे ही जो टीचर होती है पहली, वो उसकी माँ होती है, क्योंकि वही उसे पहले सिखाती है। बाद में बच्चा 3-4 साल का होता है, या अब कह सकते हैं कि जल्दी बच्चों को स्कूल में एडमिट करते हैं, 2 साल का होता है तब जाता है, लेकिन सबसे पहली जो टीचर होती है वो उसकी माँ होती है। तो मैं आज का मेरा विषय है बुद्धिमान स्त्री। आज मैं आपसे सिर्फ बुद्धिमान स्त्री के बारे में बात करना चाहती हूँ। नीति वचन 14 उसके पहले वर्ष में, नीति वचन 14 उसके पहले वर्ष में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, परंतु मूर्ख उसे अपने ही हाथों से उजाड़ देती है। यहोवा उन परिवारों को बनाने में व्यस्त रहता है जो उसकी ओर ध्यान लगाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि हम सिर्फ अपनी शक्ति से एक भी परिवार नहीं बना सकते हैं। अगर परमेश्वर का हाथ नहीं है, अगर हमने परमेश्वर के हाथ को थामा नहीं है, तो हम किसी भी सूरत से एक अपने अच्छे परिवार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भजन संहिता 127 उसकी पहली वर्ष में, भजन संहिता 127 उसकी पहली वर्ष में इस प्रकार लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। अगर मसीह यीशु किसी भी स्त्री के दिल का प्रभु होगा तो वह सदैव यीशु की ओर आस लगाकर विनती करेगी, अपना घर बनाएगी। आज मैं आपसे 2 परिवारों के विषय में बात करूंगी, एक असफल परिवार और जो कि आदम का परिवार था, और एक सफल परिवार जो कि एलिशबा का परिवार था। मैं आज इन 2 परिवारों के विषय में आपसे बात करूंगी। उत्पत्ति चैप्टर 2, 3 और 4 में हमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बड़े महान उद्देश्य से आदम और हवा को बनाया। वे अपने ऊंचे विचारों को पूरा करने के लिए उन्हें शिक्षा देकर तैयार कर रहे थे। परमेश्वर हर रोज मिलकर उनको आदेश देता था क्या करना है और क्या नहीं। परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि उनके हाथों के कामों पर आदम और हवा का अधिकार रहे। परमेश्वर उन्हें आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस सिखाना चाहता था, ताकि वे परमेश्वर पर निर्भर या डिपेंड करें अपनी लाइफ को चलाने के लिए। परमेश्वर के इन सब कामों में तब अड़चन आई जब हवा ने शैतान की आवाज पर
ध्यान दिया। परमेश्वर की आज्ञा ना मानते हुए हव्वा आदम को भी परमेश्वर से दूर ले गई। हव्वा को परमेश्वर ने अपने पति का सहायक के रूप में सृष्टि की थी, मगर उसने परमेश्वर की किसी बात को ध्यान में ना रखते हुए शैतान की सलाह को अपने पति तक पहुंचाया। जब परमेश्वर ने उनके पापों के बारे में सवाल पूछा, जब परमेश्वर ने उनसे क्वेश्चन करा इन सब बातों के लिए कि उन्हें अपने अपराधों को मानकर हम्बली माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या करा, वो एक दूसरे को आदम हव्वा पे ब्लेम कर रहा था और हव्वा सांप पे दोष लगा रही थी। जबकि यहाँ पर आदम और हव्वा ने जो भी पाप किया उसका पछतावा उन्हें नहीं था। हम इस प्रकार देखते हैं कि उनकी लाइफ की ये सबसे पहली असफलता थी। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के बाद जब उस हालत में आदम और हव्वा ने अपने परिवार को बनाना शुरू करा। परमेश्वर के बिना माफी मांगे उन्होंने अपने परिवार बनाना शुरू कर दिया। उन्हें किसी भी बात का पश्चाताप नहीं था। आदम हव्वा के 2 बेटे थे, कैन और हाबिल, जो बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। कैन खेती बाड़ी करता था और हाबिल भेड़ों की रखवाली करता था। बाहर से तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। जब परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का वक्त आया तो कैन ने देखा उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई और उसके भाई की भेंट स्वीकार की गई है। ईर्ष्या के मारे उसने भाई को मार डाला। बस ड्यू टू जेलसी उसने अपने भाई को मार डाला। धरती के इस पहले परिवार को क्रोध, ईर्ष्या और हत्या ने नाश कर दिया। पहला बेटा होने की वजह से उसे आशीष मिलती, लेकिन उसके बदले उसने शाप प्राप्त किया। अगर पहलौटे को परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए समर्पण किया होता तो वे अपने परिवार के लिए आशीष बना होता। उसको डेडिकेट समर्पित ही नहीं करा गया, लेकिन वह भगोड़ा बन गया, अपने माता पिता के लिए दुख का कारण हो गया। एक ही समय में उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को खो दिया। हव्वा ने जो परिवार बनाया वो ढह गया, सिर्फ उसकी मूर्खता से। जो खुद ही इसका कारण थी। वो कोई और वजह नहीं थी उसके परिवार को गिराने के लिए। She herself was the culprit. एक मूर्ख स्त्री के रूप में हव्वा ने अपने परिवार को अपने ही हाथों से तोड़कर नीचे गिरा दिया। ये उसके जीवन की दूसरी हार थी। ना ही माता पिता और ना ही उनके बच्चे परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर पाए। अब हम एक सफल परिवार के विषय में बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो है अलीशा का परिवार। लूका रचित सुसमाचार लेसन 1 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि हम बहुत ही सुंदर और आदर्श परिवार के बारे में पढ़ते हैं। उसमें एलीशा और जकरिया दोनों परमेश्वर की सब आज्ञाओं व विधियों पर चलते थे। वे दोनों धर्मी और निष्कलंक थे। एलिशबा बांझ थी, शी वॉज बैरन। वे काफी सालों से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे और जवाब मिलने के इंतजार में थे। सालों बीतने के बाद जब वे दोनों बूढ़े हो गए, अचानक एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत ने जकरिया से मंदिर में भेंट की। जब वे धूपदान में धूप चढ़ा रहा था, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जो इतने सालों से तुम लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, तुम और एलिशबा, वो सुन ली गई हैं। एलिशबा एक पुत्र को जन्म देगी और वे उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती। जकरिया बहुत मुश्किल से स्वर्गदूत की बात पर विश्वास कर पाया, लेकिन एलिशबा को स्वर्गदूत के संदेश पर विश्वास करने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसका फर्म फेथ था खुदा पे। यूहन्ना की
शुरुआती शिक्षा घर में माता पिता से मिली, जहां वे परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानते थे। हम ये देखते हैं जैसे हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको जब, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मदर हमारी पहली टीचर होती है और वैसे ही फादर का भी इक्वली रोल होता है। वैसे ही बच्चों को जो हम शिक्षा देंगे, अगर हम अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी चीजें सिखाएंगे, खुदा का भय मानना सिखाएंगे, तो वो आगे उस पे चलते रहेंगे, जैसे बाइबल भी हमें बताती है। लेकिन अगर हम ये सब चीजें उनको सिखाएंगे नहीं, तो कोई पड़ोस वाला व्यक्ति नहीं सिखाएगा। पड़ोस वाला तो हमें और भी गंदगी की तरफ ले जाएगा, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य हमें सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें खुदा का भय मानना, खुदा की टीचिंग पे चलना हमें अपने परिवार से ही सीखने को मिलता है। उस बालक के जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य भी उन्होंने उसको बताया। वे परमेश्वर का एक ऐसा जन बनेगा जो लोगों का मन अपनी ओर फिराने में मदद करेगा। ये पुत्र बढ़ता गया और आत्मा में परिपूर्ण हो गया। उसके माता पिता भी चल बसे थे। फिर यूहन्ना जंगल में चला गया ताकि परमेश्वर के साथ संगति कर सामर्थ पाए और आने वाले सेवकाई के लिए अपने को तैयार कर सके। हम इस परिवार में देखते हैं कि उनका प्रयास केवल इस बात पर बना हुआ था कि परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानकर उसके सम्मुख निर्दोष बने रहें। ओबीडियंस उन लोगों ने फॉलो करी और वही उन्होंने अपने बच्चे को, बेटे को, यूहन्ना को सिखाई। और हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने एलिशबा के पूरे परिवार को ब्लेस किया। एलिशबा ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने एलिशबा को इसलिए नहीं छोड़ा, वे उसके भय में चलती रही। उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने आशीषित किया। अंत में हम सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने आप को देखें कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं, हव्वा को या एलिशबा को। हमें अपने आप को खुद जांचना है कि हम किस राह पे चल रहे हैं, हव्वा की राह पे या एलिशबा की राह पे। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, हम अपने मिलने वालों को कैसी टीचिंग दे रहे हैं, किस बात का ज्ञान बांट रहे हैं, क्या ईर्ष्या का, जलन का, द्वेष का, या प्यार मोहब्बत का, या ऐसी शिक्षा जिसपे चल के इंसान ठोकर न खाए, या हम ठोकर का वसीला बन रहे हैं दूसरों के लिए। तो हमें ये अपने आप को जांचना और इस बात के लिए दुआ करनी है कि परमेश्वर हमारे जिंदगी को दूसरों के लिए ठोकर का विषय ना बनाना, और हमें ऐसी अकल समझ देना कि हम जब दूसरों से बात करें या जो भी हम शिक्षा दूसरों को बांटे, वो सिर्फ तेरे भय में और तुझे पसंद आने वाली शिक्षा हो सके। हम अंत में देखते हैं प्रोवर्ब्स 19:23 में, 19 चैप्टर 23 वर्स में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। तो मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें, और खासतौर से ऐसे समय में कि हम कैसे बच्चों को उनका फेथ स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसे मुश्किल समय में अपने परिवार के सदस्यों का फेथ कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे उन्हें गलत राह पे जाने से रोकते हैं। तो ये हमें अपनी अकल समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन परमेश्वर की मदद से ही खाली ये हो सकता है जब हम उसको पहला दर्जा देते हैं। आइए हम आखिर में प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर प्रभु जी बड़ी नम्रता दीनता के साथ आपके चरणों पे आते हैं खुदावन। चाहते हैं खुदावन जो भी वचन तेरे द्वारा दिया गया है खुदावन, वो फलवंत हो सके खुदावन। हम अपनी जिंदगी को जांचने वाले हो सकें और खुदावन हो सके ऐसी जिंदगी जिए जो सिर्फ तुझे और सिर्फ तुझे पसंद होने वाली हो सके। एक बार फिर प्रभु जी देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष देना। भाई अमित के लिए प्रभु जी एक बार फिर दुआ करते हैं, उसके परिवार, उसके बच्चों के लिए प्रभु जी, उसकी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसकी सेवकाई को और बढ़ाना है। एक बार फिर प्रभु जी सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए, और ये दुआ आपके मीठे नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन।